और मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को 15 मार्च को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसकी समय अवधि क्या रहने वाली है, शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की क्या विशेषता होती है, इसके साथ ही ज्योतिष में शतभिषा नक्षत्र की का क्या महत्व है, क्या इसकी खास बातें हैं। इसके अलावा शनिदेव का राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर के परिणाम स्वरूप इस गोचर का प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या पड़ेगा, इन सभी के बारे में मैं एक एक करके आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए यह विषय बहुत ही काम आने वाली है। तो मेरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके आप कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन के फलस्वरूप क्या सब खास परिवर्तन होने वाला है। आइए इसको विस्तार समझें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब किसी ग्रह से संबंधित भविष्यवाणी की जाती है तो उसमें नक्षत्रों की अहम भूमिका होती है। ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र को 4 पदों में बांटा गया है। प्रत्येक नक्षत्र का विस्तार 13 डिग्री 20 अंश का होता है। नक्षत्र के एक पद की लंबाई लगभग 3 डिग्री 20 मिनट अंश तक होती है। नक्षत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, नक्शा और तारा। सभी 27 नक्षत्रों में से शतभिषा नक्षत्र को 24वां नक्षत्र का स्थान प्राप्त है। इस नक्षत्र की राशि कुंभ है जिस पर शनिदेव का आधिपत्य है। राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के स्वामी हैं जो शनिदेव के साथ कुंभ राशि पर भी शासन करते हैं। यही वजह है कि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव को काफ़ी सहज और सकारात्मक फलदायी माना गया है। कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र का विस्तार 6 डिग्री 40 अंश से लेकर 20 डिग्री अंश तक होता है। चलिए जानते हैं कि शनिदेव का राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर की समय अवधि क्या है। आइए इसको समझें। शनिदेव 15 मार्च 2023 की सुबह 11:40 पर शतभिषा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर 2023 की दोपहर 1:37 तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव की उपस्थिति के परिणाम की बात करें तो इसके लिए जातकों की कुंडली में शनि की स्थिति, जातक किस महादशा से गुजर रहा है और किस लगन में जन्म है, यह सब देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और ये सबसे पहले जान लेते हैं कि शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की क्या सब खास विशेषता है। आइए समझें। शतभिषा नक्षत्र की स्थिति शनि सेल्फ केयर, हीलिंग, मेडिसिन इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक महान हीलर और मेडिकल क्षेत्र में पारंगत होते हैं। ये लोग स्वभाव से शांत तथा तेज दिमाग के होते हैं। इनका व्यक्तित्व स्थिर होता है। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोग दूसरों की सेवा करने और पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लोगों से जुड़ने या यूँ कहें कि लोगों तक पहुंचने के लिए ये लोग वेबसाइट, ऐप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करने में माहिर होते हैं। जो लोग रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, कंप्यूटर इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों की कुंडली में शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में ही होते हैं।
शतभिषा नक्षत्र शनि ग्रह की तरह ही काम करता है। यही वजह है कि शतभिषा नक्षत्र में शनि की स्थिति के कारण जातकों के जीवन में देरी, दृढ़ता, कड़ी मेहनत और निराशा आने के योग बनते हैं। हम जानते हैं कि ज्योतिष में शतभिषा नक्षत्र आखिर है क्या, आइए इसको भी एक बार समझें। राहु द्वारा शासित शतभिषा नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों में से 24वां स्थान प्राप्त है। कुंभ राशि में इसका विस्तार 6 डिग्री 40 अंश से 20 डिग्री तक होता है। यह नक्षत्र रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन और योग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका संबंध समुद्री या जलीय जीवन में पाया जाता है। इस गति और स्थिरता इसके खास गुण हैं। वैदिक ज्योतिष में यह सभी ऊर्ध्व मुख नक्षत्रों में से एक है। शतभिषा नक्षत्र को महत्व अभिषेक, राजतिलक, राज्याभिषेक, ब्रांड और चौकीदारी से संबंधित प्रोजेक्ट शुरू करने एवं पूरा करने के लिए अनुकूल माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र में स्थित शनि के प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए कुंडली में शनि और राहु की स्थिति, भाव और उनके स्वामित्व और उनके स्वभाव का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि दोनों ग्रह के बारे में क्या सब खास बातें हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम ज्योतिष में शनि ग्रह क्या है, आइए इसको समझें। शनि देव मकर और कुंभ राशि 2 राशियों के स्वामी है। या उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें आमतौर पर हम बचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि प्रतिबंध, सीमा, अनुशासन इत्यादि। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब शनि देव 6 डिग्री 40 अंश से आगे बढ़ते हैं तो यह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं। शतभिषा नक्षत्र में इनकी यह स्थिति अनुकूल मानी जाती है। ज्योतिष में राहु ग्रह क्या है, आइए समझें। ज्योतिष में राहु महाराज को अशुभ फलदायक ग्रह के रूप में की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पे इन्हें भय, लालच और भ्रम जैसी चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इनकी स्थिति हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। कुंडली में राहु की प्रबल स्थिति जातकों को अपार विलासिता, प्रसिद्धि, नाम और तेज दिमाग प्रदान करती है। राहु को कुंभ राशि का शासक एवं शतभिषा नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। यही वजह है कि शतभिषा नक्षत्र में शनि के परिणाम जानने के लिए राहु महाराज की स्थिति और स्वभाव का अध्ययन करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत शनि ग्रह किस प्रकार से फल देता है, आइए इसको भी एक बार समझें। शतभिषा नक्षत्र में शनि की स्थिति अनुकूल है क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में है और शतभिषा नक्षत्र शनि की स्वराशि में है। शतभिषा नक्षत्र में हीलर, हीलिंग, टेक्नोलॉजी, स्थिरता और हेल्थ केयर का नक्षत्र माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र में स्थित शनि वाले लोगों में सेवा भाव बहुत होता है। ऐसे लोग मानवता के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि शनि देव स्वराशि कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में स्थित हो तो ऐसे लोगों को सेवा करने की इच्छा आर्थिक लाभ सेवा करने से अच्छा आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता भी आ जाती है, विशेष रूप से जब सेवा हेल्थ केयर, हीलिंग और मेडिसिन से संबंधित हो। तो शतभिषा नक्षत्र में शनि की शुभ परिणाम कड़ी मेहनत और लगन के बाद थोड़ी देरी से मिलती है। संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में स्थित होकर सप्तम, पंचम और एकादश भाव से किसी भी तरह से जुड़े हो तो ऐसे रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। हालांकि संबंधों में उतार चढ़ाव आने की संभावना बन जाती है। शतभिषा नक्षत्र में स्थित शनि वाले लोगों की रुचि ज्योतिष, रहस्य विज्ञान और अन्य मनोगत विज्ञान की तरफ अधिक आकर्षित होती है। शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं। ये क्या है, आइए समझते हैं। शतभिषा नक्षत्र का प्रथम पद देव गुरु बृहस्पति धनु राशि के नवांश के स्वामी है, जहाँ पर शतभिषा नक्षत्र का प्रथम पद पड़ता है। ऐसे जातक आमतौर से शांत प्रवृत्ति, मनमौजी और थोड़े से स्वार्थी किस्म के होते हैं। शतभिषा नक्षत्र की द्वितीय पद मकर राशि में स्थित होता है, जिसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। ऐसे लोग आमतौर पर प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग हमेशा सावधानी पूर्वक काम करते हैं तथा कई बार ये अधिक महत्वाकांक्षी भी दिखाई देते हैं। शतभिषा नक्षत्र का तृतीय चरण यानी कि तीसरा पद शनि कुंभ नवांश के स्वामी है, जिसके अंतर्गत शतभिषा नक्षत्र आता है। ऐसे ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं, परंतु कभी कभी इनका स्वभाव उग्र और कठोर दिखाई देता है। शतभिषा नक्षत्र का चतुर्थ चरण
चतुर्थ पद शतभिषा नक्षत्र का चतुर्थ पद मीन राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। इस स्थिति में हीलिंग और दया इसके मुख्य घटक है। हालांकि नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से जातक को शराब की लत लगती है। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर के परिणाम स्वरूप मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या सब फल पड़ने वाला, आइए इसको इस विस्तार समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर के परिणाम स्वरूप यह समय उन जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा जो नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं या बिजनेस का विस्तार करने के इच्छुक हैं। ये जो लोग प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाने की मौके की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अपने प्रयासों में सफलता दिखाई देगी, क्योंकि शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि और राहु के नक्षत्र में विराजमान है। शनि देव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मगर प्रेम जीवन को लेकर आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि आपके रिलेशनशिप में वाद विवाद का कारण बन सकती है। आप जानते हैं कि शनिदेव मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। ऐसे में यदि आप अपने पार्टनर को किसी भी तरह से धोखा दे रहे हैं तो इस दौरान आप पकड़े जाएंगे और जिसके वजह से आपका प्रेम जीवन थोड़ा सा प्रभावित होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप मेष राशि वालों को इस गोचर का मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर के परिणाम स्वरूप वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर क्या सब फल लेके आएगा, आइए समझे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव दशम भाव यानी कि करियर के भाव में स्थित होंगे। इस दौरान आप अपने बिजनेस और नौकरी में नए मौके तलाशने के लिए प्रेरित होंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और अपने नौकरी जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देंगे। हो सकता है कि इस दौरान आपकी नौकरी में बदलाव हो जाए, आपका तबादला हो जाए। शिक्षा के लिहाज से देखें तो छात्रों को इस अवधि में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। कड़ी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर के परिणाम स्वरूप मिथुन राशि वालों के लिए कैसी स्थिति रहेगी, आइए समझे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव नवम भाव में स्थित हैं। ऐसे में आपको किसी काम या बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती है। जो छात्र किसी विशेष कोर्स की पढ़ाई के लिए किसी संस्थान में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं या फिर विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आवेदन की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी शनि का यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। संभावना है कि विदेश की किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके आवेदन की मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए आपकी काफ़ी भागदौड़ करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग पीआर आवेदन के स्वीकार होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छी खबर मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन शुभ फल लेके आएगा। अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी। आपके लिए करियर की दृष्टि से कुंभ राशि में शनि का गोचर अधिक अनुकूल नहीं रहने की आशंका दिख रही है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान कुछ लोग अपनी नौकरी से हाथ भी धो सकते हैं, कुछ लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बहुत सावधानी से काम करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी अपने बॉस या वरिष्ठ से थोड़ी सी बहस हो जाए। तो कर्क राशि वालों को इस समय सावधानी पूर्वक निकालने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि धन निवेश से जुड़े फैसले लेते समय अधिक सावधान रहें, क्योंकि 2023 में शनि की साढ़ेसाती के दौरान हानि होने की आशंका है। तो यदि आपको कुंडली में राहु महाराज नकारात्मक रूप से स्थित है या यूँ कहें कि दुर्बल अवस्था में मौजूद हैं, तो आपको इस दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन आपको सावधानी पूर्वक इस समय को निकालने की सलाह दी जाती है। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन क्या सब फल लेके आएगा, आइए समझें।
आपके लिए शनिदेव कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान होंगे। यह समय आपके नौकरी के लिए अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति होने के योग दिख रहे हैं। हालांकि आपके काम का शेड्यूल थोड़ा सा बदल सकता है या फिर आपको किसी दूसरे स्थान पर आपकी स्थानांतरण भी दिख रहा है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें बेहतर अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस अवधि में नए ऑर्डर मिलेंगे। वहीं पे जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा विवाद होने की संभावना। तो कुल मिलाकर कहें तो सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आएगा। अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन क्या सब स्थिति लेके आएगा, आइए समझें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। नौकरी की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपका तबादला हो सकता है। हालांकि नई और अच्छी नौकरी मिलने की संभावना अधिक है। इस अवधि में आपके ऊपर काम का थोड़ा सा दबाव बढ़ सकता है। इसके कारण मानसिक तनाव संभव होगा। इसके अलावा कुछ अन्य कारणों से भी आप मानसिक रूप से तनाव में घिर सकते हैं। जो लोग बिजनेस चला रहे हैं उन्हें कर्मचारियों के कारण कुछ समस्याओं का सामना से करना पड़ेगा। हालांकि आप में से कुछ लोग अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देते हुए उससे आगे निकल जाएंगे। यदि आप किसी विदेशी प्रतिनिधि या किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अत्यधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। शिक्षा की दृष्टि से छात्रों को इस दौरान अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो कन्या राशि वालों को परिश्रम के बाद इनके लिए समय अनुकूल रहेगा। राशि वालों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन क्या सब स्थिति लेके आएगा, आइए समझे। तुला राशि वालों को नौकरी और कार्यस्थल पर आपका इस समय अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आपको नए और अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। यहाँ तक प्रमोशन होने के योग भी दिख रहे हैं। जो लोग खुद का बिजनेस चला रहे हैं उन्हें नए मौके मिलेंगे। यदि आप अपने बिजनेस या कंपनी का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है, मगर आपको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें और ना ही कोई शॉर्टकट तरीका अपनाएं। शिक्षा की दृष्टि से छात्र अपनी मेहनत और लगन से अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर देखें तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह शनिदेव का यह गोचर क्या सब स्थिति लेके आएगा, आइए समझें। आपके लिए शनि ढैया का यह चरण चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। आपको सुझाव दिया जाता है कि इस दौरान जो भी काम करें उन्हें बहुत ही सावधानी से और समझदारी के साथ करें, क्योंकि नुकसान होने की संभावना है। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं या फिर किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको इस संदर्भ में आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जो लोग खुद का बिजनेस चला रहे हैं उन्हें इस अवधि में सतर्क रहने की की सलाह दी जाती है। कोई भी नया प्रोजेक्ट करने से बचें। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो छात्र को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला। तो कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपको सावधानी पूर्वक निकालने की सलाह दी जाती है। देव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर के परिणाम स्वरूप धनु राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी, आइए समझें। शनि गोचर 2023 के विशेष उद्योग करने वाले जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा यह गोचर। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस दौरान उन्नति देखने को मिलेगा। नई नौकरी की तलाश वाले के लिए अच्छा मौका मिलेगा। बिजनेस के लिए व्यापार और कंपनी में प्रगति दिखेगा इस समय। जो लोग स्टार्टर हैं शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यह अवधि लाभकारी है। बात करें शिक्षा की तो इस दौरान धनु राशि के छात्रों को मनचाही उपलब्धि हासिल होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर कहें तो धनु राशि के जातकों के लिए सर्वत्र क्षेत्र में इनको लाभ की प्राप्ति होगी इस गोचर के दौरान। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझें। आपके लिए शनिदेव कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है। यह अवधि बिजनेस करने वालों के लिए अनुकूल साबित होगा। नौकरी पेशा जातकों को अपने प्रयासों से सफलता मिलेगी। जो लोग पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। हालांकि शिक्षा के लिहाज से यह अवधि अब बहुत अधिक अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करना होगा, अधिक मेहनत करनी होगी। वही जो लोग विदेश यात्रा करने की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी इस दौरान आपकी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, नहीं तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो मकर राशि वालों के लिए
शनिदेव का यह गोचर आपके लिए सामान्य स्थिति लेके आएगा। आप जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन क्या सब फल लेके आया है, आइए समझें। शनिदेव आपके लगन भाव में विराजमान है। ऐसे में नौकरी पेशा जातकों के ऊपर काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस दौरान साढ़े का द्वितीय चरण चल रहा है आपके ऊपर। हो सकता है कि इस अवधि में आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग ना मिले। आपको सलाह दी जाती है कि वर्तमान समय को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यदि आप परेशान होकर नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो काम में जरा भी ढील ना दे, बल्कि स्थिर गति से काम करते रहे। जिनकी खुद की कंपनी है उन्हें सुझाव दिया जाता है कि कंपनी में नया निवेश करते समय सतर्क रहें। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को बिजनेस और पार्टनरशिप चला रहे तो उन्हें भी अब इस दौरान उतार चढ़ाव का सामना देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर के परिणाम स्वरूप कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय अवधि संघर्षपूर्ण रहने वाली है। आप जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर क्या सब स्थिति लेके आएगा, आइए समझें। आशंका है कि मीन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर अधिक अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि इनके लिए साढ़े शुरू हो रही है। इस दौरान आपको असफलताओं और निराशाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी के क्षेत्र में अत्यधिक कार्यभार आपको महसूस होगा। इस स्थिति में हो सकता है कि आपका जबरन तबादला कर दिया जाए या फिर आपकी नौकरी में बदलाव किया जाए। आपको नौकरी के लिए विदेश या फिर देश में ही कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। जो जातक नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि फिलहाल के लिए अपनी योजना को रद्द कर दें। अनुकूल परिणाम न मिलने की संभावना अधिक दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो मीन राशि वालों के लिए भी शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन संघर्षपूर्ण स्थिति लेके आएगा। तो इसी के साथ भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसे देखें, पसंद करें। धन्यवाद।